मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि लगातार जो है पंजाब से खबर निकलकर सामने आती है वो खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ मामला होता है, क्योंकि इसे लेकर काफी ज्यादा सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ जाती है, काफी जमकर राजनीति इस मुद्दे पर की जाती है। और जब भी खालिस्तान का मुद्दा उठता है तब अरविंद केजरीवाल का नाम उठता है। आखिर इस बार कौन सा खालिस्तानी मुद्दा जो है फिर से सुर्खियां बटोर रहा है पंजाब में, आइए इसके बारे में जरा विस्तार से समझ लेते हैं। पंजाब की जो है बाजीगर बस्ती स्थित नगर काउंसिल के पार्क में बाउंड्री वॉल पर रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने काले पेंट से खालिस्तान लिखकर माहौल खराब करने का प्रयास किया है। इसकी खबर मिलने पर पुलिस प्रशासन ने उसे फौरी तौर पर मिटवा दिया है। थाना सिटी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले पठानकोट में इसी तरह खालिस्तानी नारे लिखने की घटना निकलकर सामने आई थी। बाजीगर बस्ती शहर की दलित बस्ती में शुमार है। ऐसे में बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष ये है कि इस हिस्से में खालिस्तान लिखना किसी की शरारत है या फिर साजिश। पिछले कुछ समय से प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में इस तरह के भड़काऊ नारे लिखने की घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही है। यही नहीं, कुछ आपराधिक गतिविधियों में भी खालिस्तान से जुड़े बब्बर जो है खलासा इंटरनेशनल का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। गत सप्ताह मोहाली में हुए ग्रेनेड हमले का आरोपित निशान सिंह भी फरीदकोट की सीआई स्टाफ के अमृतसर से पकड़ा गया था। इससे पहले करनाल पुलिस ने जो 4 आतंकी बब्बर खालसा के पकड़े थे, उनमें से 3 का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध फरीदकोट में रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर फरीदकोट पहले से ही है। अब नगर के पार्क की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखने से सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकस हो गई है। एसएसपी ओलंपियन अवनीत कौर सिंधु ने बताया कि यह बेहद गंभीर मसला है। पुलिस भी इससे गंभीरता से ले रही है। हम इस मामले को कोई भी ढिलाई नहीं बरत रहे हैं। उन्होंने बताया, हम उस हिस्से से सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, प्रयोग हुए पेंट आदि के आधार पर जांच आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि यह किसी की साजिश है तो हम उसका खुलासा करेंगे। जो कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। बता दें कि 1980 से लेकर 1990 के दशक में भारत के सबसे हिंसक विद्रोह में एक खालिस्तान आंदोलन था, जिसने 21,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। लेकिन इससे 3 दशक बाद फिर से पिछले 1 साल से खालिस्तान आंदोलन के जीवित होने की खबरें विभिन्न तरह से सामने आती रही है। फिर बीते दिनों सिख फॉर जस्टिस के कवलीर गुरपंत सिंह पन्नू ने भी 29 अप्रैल को खालिस्तान के स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की और पटियाला में हिंसक झड़प देखने के लिए मिली। पंजाब की शांति को भंग करने के लिए लगातार शरारतों पर आमदा देश विरोधी ताकतें द्वारा पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार वो सक्रिय नजर आई है। ताजा ही मामला है पंजाब के फरीदकोट से सामने आया है। फरीदकोट की बाजीगर बस्ती में बने पार्क की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखकर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। फरीदकोट के बाजीगर बस्ती में एक पार्क की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ पाया गया। बता दें कि गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 में और कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत सिख फॉर जस्टिस को गैर कानूनी संघ के रूप में घोषित करने के अलावा खालिस्तान आंदोलन का कोई उल्लेख नहीं है। 1 जुलाई 2020 को 9 खालिस्तानियों को औपचारिक रूप से अगस्त 2019 में संशोधित यूएपीए अधिनियम के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। ऐसे में लगातार खालिस्तानी संगठन की सक्रियता में राज्य के खालिस्तानी आंदोलन क्या एक बार फिर से सिर उठाने लगे हैं, यही सवाल बार बार गूंजता हुआ नजर आ रहा है।
गत सप्ताह मोहाली में हुए ग्रेनेड हमले का आरोपित निशान सिंह भी फरीदकोट सीआईएस स्टाफ से अमृतसर से पकड़ा गया था। इससे पहले करनाल पुलिस ने जो 4 आतंकी बब्बर खालसा के पकड़े थे, उनमें से भी 3 का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध फरीदकोट से ही रहा है। खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए आईएसआई पाकिस्तान से स्थित आतंकवादी संगठनों और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी स्थित खालिस्तान समर्थक संगठनों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पंजाब में इसके लिए खड़ा होने वाले की जो संख्या है वो निर्णायक है। हालांकि कई कमजोरियां सर्वव्यापी है और स्थिति को बदतर होने में देर नहीं लगती। उभरते खतरे का मुकाबला करने के लिए पंजाब पुलिस को पुनर्जीवित करते और अत्याधुनिक तकनीक के साथ सीमा सुरक्षा कड़ी करने की अब आवश्यकता बताई जा रही है। मामले में अधिक जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस द्वारा कहा गया कि हमारी टीम यहां पर मौजूद है और सीसीटीवी को पूरी तरीके से उसकी फुटेज की जांच की जा रही है। टीम इस मामले में काम कर रही है और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस को जो है अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही नाका चेक पोस्ट भी बनाया गया है। इससे महज 2 दिन पहले खबर आई थी कि मोहाली में हुए धमाका मामले में भी प्रमुख आरोपी निशान सिंह पठानकोट से गिरफ्तार कर लिया गया था। जो मोहाली में हुए थे धमाके, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे सोमवार को सेक्टर 77 में उच्च सुरक्षा वाली इमारत की 3री मंजिल पर रॉकेट प्रोपेगेंड ग्रेनेड से हमला हुआ था। यह घटना शाम करीब 7:45 पर हुआ था, जिसके बाद पंजाब अलर्ट पर था। इस घटना के तार खालिस्तान से जुड़े पाए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि यह हमला खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंडा के इशारे पर किया गया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है। कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला रिंडा आज पाकिस्तान में रहकर भारत के आतंकी मॉड्यूल को चला रहा है। उस पर हत्या और हत्या की कोशिश सहित कई आरोप लगे हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी के इस दोहरे चेहरे पर भी हम जो है उसकी काफी जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि महज 5 दिन पहले की बात है जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लिखा था कि पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा ना बचा पाई, वो जनता को कैसे बचाएगी। ये हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो गई। बेहद कड़ी सुरक्षा वाले हिमाचल विधानसभा भवन पर खालिस्तानी झंडा सुरक्षा की बहुत बड़ी नाकामी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या फिर केंद्र सरकार को तुरंत जयराम ठाकुर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अब उनके सरकार को उनके ही मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। रैस पठान ने ट्वीट करके लिखा है कि उजड़े चमन मनीष सिसोदिया, अब बता पंजाब का मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा कि नहीं। वहीं डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी ट्वीट करके लिखा कि देश मेरी चेतावनी याद रखे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी चेतावनी की बात हो रही है, तो बता दें कि कुमार विश्वास ने कहा था कि एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवत मान आगाह कर रहा हूं कि तुम्हें दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पूरे पंजाब को धोखा देगा। उन्होंने लिखा था कि देश मेरी चेतावनी याद रखे, अरविंद केजरीवाल देश को तोड़ना चाहते हैं। अब ऐसे में ये लगातार जो है ये मुद्दा उठता नजर आया है। लगातार जो है खालिस्तान का मुद्दा जब आया है तब तक अरविंद केजरीवाल का नाम देखने के लिए मिला, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जाता है और अरविंद केजरीवाल के काफी खास बताए जाने वाले कुमार विश्वास ने ही खालिस्तान को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल के अंदर खालिस्तान को लेकर, खालिस्तानी संगठन को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि तथाकथित ये कहा गया था कि कुमार विश्वास ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे ये कहा था या तो वो एक दिन पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। तब से ये मुद्दा लगातार बढ़ता नजर आया है। जब भी खालिस्तान का मुद्दा उठा है, जब भी ये मुद्दा आया है, तब तक जो है आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल ने इसे अवॉइड करने की कोशिश की है। एक बार फिर से ये मुद्दा जो है जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। फिर से सरकार कटघरे में है और अब भगवत मान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब ऐसे में क्या कुछ जो है सफाई सरकार की तरफ से दी जाती है, क्या कुछ बयानबाजी की जाएगी, उसके साथ में हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए ये मुद्दा आपने पूरी तरह से समझ लिया है और जान लिया है, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।